करें टर्म की टोटल समेट रिस्क की बात करें, एज अगर 35 से नीचे है, एजुकेशन के लिए 2 गेट क्राइटेरिया दिए गए हैं। पहला है ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट। अब इसको ऐसे समझिए, राम एक व्यक्ति है और श्याम एक व्यक्ति है, ठीक है। राम अगर ग्रेजुएट है तो अगर वो 35 साल से नीचे है तो 1 करोड़ रुपए के नीचे सम एश्योर्ड यानी कि 99 लाख रुपीज के सम एश्योर्ड के लिए उसकी इनकम जो है 5 लाख रुपए होनी चाहिए। और अगर दूसरा व्यक्ति श्याम नॉन ग्रेजुएट है तो उसकी इनकम 5 नहीं चाहिए, अब उसकी इनकम 7.5 है, 7.5 से ज्यादा चाहिए अपने सेम सम एश्योर्ड के लिए। ग्रेजुएट के लिए 5 लाख, नॉन ग्रेजुएट के लिए 7.5 लाख रुपए, या कहां पर, जहां पर उम्र 35 साल या 35 साल से कम है। अगर 35 साल से ज्यादा है तो दोनों के केस में वेदर ही और शी इज ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट, दोनों के केस में 99 लाख रुपीज के सम एश्योर्ड के लिए आपको 7.5 लाख तक की इनकम चाहिए होगी कस्टमर की। यहाँ पे किसी का कोई सवाल? बहुत ही सिंपल, 35 साल तक ग्रेजुएट है तो 5 लाख चाहिए, नॉन ग्रेजुएट है तो 7.5 लगेगी। 35 साल से ऊपर है तो चाहे वो ग्रेजुएट है चाहे वो नॉन ग्रेजुएट है, 7.5 लाख रुपए इनकम चाहिए अपने को मिलेगी। इस पे कोई सवाल हो, किसी का कोई सवाल हो? सर उसमें चाहे वो बिजनेस, बोलो सर उसमें चाहे बिजनेसमैन हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी। सुदेश मैम, योगेश जी, किसी का कोई सवाल? अरविंद जी, क्लियर है सर। दूसरा है, अगर मान लो हम 9 लाख रुपए से ऊपर सम एश्योर्ड की बात करें, जहां पर हम 1 करोड़ रुपए से लेकर 1.99 CR की बात कर रहे हैं, तब कितनी इनकम चाहिए? तो ग्रेजुएट के लिए तो अगेन वो 35 के करीब है, 35 से नीचे है, 35 का है तो उसको तो 5 लाख ही चाहिए, ठीक है। परंतु अगर वो नॉन ग्रेजुएट है और 35 से नीचे तो 15 लाख रुपए चाहिए। अगर वो 35 से ऊपर है परंतु ग्रेजुएट है तो 1 करोड़ से लेकर 1.99 CR तक 7.5 लाख रुपए की इनकम चाहिए, और नॉन ग्रेजुएट है तो वहां पर 15 लाख रुपए चाहिए। और अगर हम 2 करोड़ रुपए से ऊपर की बात करें तो 35 साल से नीचे है तो 7.5 लाख रुपए, वेदर ग्रेजुएट है चाहे नॉन ग्रेजुएट है, और 35 साल से ऊपर है तो आपको जो है दोनों के केस में, चाहे ग्रेजुएट है चाहे नॉन ग्रेजुएट है, 10 लाख रुपए चाहिए। तो पॉइंट्स कौन से हो गए याद करने वाले? 5, 7.5, 5 लाख है, 7.5 लाख रुपए है, देन 10 लाख और एक 15 लाख रुपए है। तो 15 लाख रुपए है हमारे पास, ये याद करने के लिए। यहाँ पे किसी का कोई सवाल? सर ये जो बिलासपुर में हमारा लॉन्च हुआ था ना, हेलो हेलो, हाँ जी अमर जी, हाँ जी आ रही है? हाँ जी जी, हाँ जी, जो बिलासपुर में जिस दिन लॉन्चिंग थी ना बिलासपुर में, हेलो, तो उस दिन एक 3 लाख वाला भी बताया था। वो परम रक्षा की बात करें। ओके, परम रक्षा की बात, ठीक, ओके सर, ग्रेट। तो आगे चलते हैं, गेटिंग क्राइटेरिया रिलैक्सेशन इन SRP। अगर हम बात करें, इस पे कुछ गेटिंग क्राइटेरिया है जहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दी गई। केसेस फॉलिंग अंडर द इनकम रिलैक्सेशन, मैंडेटरी मेडिकल एंड द स्टैंडर्ड फाइनेंशियल विल बी अप्लाइड। अगर 36 से 45 के बीच में है, ग्रेजुएट एंड अबव है, लमसम का बेनिफिट आप दे सकते हैं। ये न्यू ग्रेड दी गई। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 35 से अबव पे हम क्या कह रहे हैं, 7.5 लाख रुपए चाहिए इनकम। ये किसके लिए चाहिए? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो गाइडलाइंस है ये हमारी लमसम के लिए। ये जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया है ये जो है ये लमसम के लिए है। यहाँ पर अगर हम इस पे बात करें तो यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है। 36 से 45 में बेनिफिट जो यहाँ पर देखेंगे आप, ये लमसम के लिए 50 लाख से लेकर 1 करोड़, ये न्यू चेंज किया गया है। अगर 36 से 45 में जाएंगे हम तो लमसम प्लस इनकम में ये जो है 50 लाख से लेकर 1.2 CR तक आप इस पे जा सकते हैं। किस इनकम ब्रैकेट में? 5 से 7.5 पे। 36 से 40 में ग्रेजुएट एंड अबव है, लमसम प्लस इनकम प्लस चाइल्ड केयर, ये वाले ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, जिसके लिए आप 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक जा सकते हैं। 41 से 45 में लमसम प्लस इनकम प्लस चाइल्ड केयर, जो कि 50 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक आप कस्टमर्स को दे सकते हैं। ये वाला पॉइंट समझ आया कि नहीं आया?
अमर सर, एनीवन, ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? सर समझ आ गया जी। क्या समझ आया बताओ तो। जी जी अमर जी। सर एक बार रिपीट करना जरा, मैं थोड़ा सा अच्छा कोई बात, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रिलैक्सेशन गाइडलाइन है, जहाँ पे अगर आप येलो हाईलाइटेड देखेंगे, ये मैं ज्यादा टाइम इस पे क्यों लगा रहा हूँ, चाहे हम 2-3 स्लाइड्स करेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है ना। यहीं पे बंदा फंसता है कि बार पता है यार ये एलिजिबिलिटी बन पा रही कि नहीं बन पा रही। यहाँ पे अगर आप देखेंगे टर्म का टोटल समय रिस्क की बात करें तो 36 से 45, मेरे कर्सर के साथ देखना आपने, 36 से 45 में अगर कस्टमर ग्रेजुएट एंड अबव है, लमसम का जो बेनिफिट दे रहा हूँ उसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जा सकते हैं। ये न्यू चेंज किया गया है, परंतु इनकम ब्रैकेट याद रखना, माइंड में ये रखना कि 5 से 7.5 की बात कर रहे हैं अभी हम। परंतु अगर 36 से 45 में ग्रेजुएट एंड अबव है पर सम एश्योर्ड ज्यादा चाहिए, अब क्या कह रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा का सम एश्योर्ड चाहिए, तो 1 करोड़ पे तो एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि हमने कहा कि आपकी जो इनकम क्राइटेरिया है वो क्या है, जो है लगभग 5 लाख रुपए होनी चाहिए ना, 7.5 लाख रुपए जाएगी, इससे ऊपर 1 करोड़ से ऊपर जाएंगे आप तो मिनिमम 7.5 लाख रुपए अपने को चाहिए। तो जैसे ही अगर यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर अगर हम लमसम प्लस इनकम वाला वेरिएंट दे देते तो यहाँ पर हमें रिलैक्सेशन मिल जाती है, कोई नहीं, आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड देते, परंतु लमसम प्लस इनकम। लमसम प्लस इनकम में क्या आता है कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड दिया है, तो 1 करोड़ में से 50% जो है क्लाइंट को लमसम पे आउट मिल जाएगा, और इन केस ऑफ डेथ उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। बाकी बचा हुआ 50 लाख रुपए दैट विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनकम। वो इनकम एनुअल मंथली इनकम लगेगी, और वो जो पैसा है वो कंपैरेटिवली से ज्यादा मिलेगा। 50 लाख की जगह जो लमसम मिलना था, जो 50 लाख तो लमसम मिल गया, बचा हुआ 50 लाख जो इनकम की फॉर्म में मिलना था वो 50 ना मिलकर 60 मिलेगा। तो वो उसके लिए आप इनकम वाला वेरिएंट चूज कर सकते हैं, जहां पे कि सम एश्योर्ड कस्टमर को ज्यादा चाहिए परंतु उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो आप लमसम प्लस इनकम वाले वेरिएंट से जा सकते हैं। कस्टमर को कैसे गाइड कर सकते हैं कि सर ये अमाउंट तो आपको लमसम की फॉर्म पे आपके नॉमिनी को मिल रहा है, बचा हुआ पैसा मंथली फॉर्म में आपके नॉमिनी को जो मिलेगा उससे हाउस होल्ड एक्सपेंस जो है, डेली के हाउस होल्ड एक्सपेंस जो है, मंथ ऑन मंथ एक्सपेंस, दैट विल बी मेंटेन, दैट विल बी टेकन केयर इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट। ठीक है, तो आपके सम एश्योर्ड की गेटिंग क्राइटेरिया भी बढ़ गया। तीसरा, अगर कस्टमर आपका 36 से 40 के बीच में, ये तो 45 के बीच में कहा, अगर 40 तक है, 36 से 40 में सम एश्योर्ड ज्यादा चाह रहा है परंतु उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो हमारे पास लमसम प्लस इनकम प्लस चाइल्ड केयर जो कि 50 लाख से लेकर अगेन 1.5 करोड़ रुपए तक के सम एश्योर्ड के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, एमआरएसएस के लिए बताया गया है 15 लाख रुपए जो मिनिमम गेटिंग क्राइटेरिया है, वो जहां पे मिनिमम सम एश्योर्ड 2 करोड़ रुपए आता है। एनआरआई की अंडरराइटिंग गाइडेंस, एनआरआई पीआईओ या ओसी की बात करें 18 से 60 में। हाँ जी सर, कुछ कह रहे हैं मोनिश जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर अभी जो आपने बताया इसमें मिनिमम ग्रेजुएट ही रहेगा 36 से अब थोड़ा काम भूल के आई हूं। एक सेकंड, क्वालिफिकेशन वाला पूछ रहा, जो अभी जो बता रहा हूँ ग्रेजुएट एंड अबव के लिए है रिलैक्सेशन सी, ये रिलैक्सेशन जो है ग्रेजुएट एंड अबव के लिए ही है। नॉन ग्रेजुएट के लिए हमारे पास ये वाली ऑप्शन है ना, नहीं उसमें अगर एज उसकी बढ़ जाएगी ना, मतलब 36 से अबव जाएगा अगर वो, बस तो नॉन ग्रेजुएट को ऊपर वाला जाएगा। अबव जाएगा। इनकम कितनी क्लाइंट? वही 7 लाख रख लो आप, 7 लाख तो ऊपर वाला है। देखो मैं फिर से बात करूं, ये जो रेटिंग क्राइटेरिया है ना, जो ऊपर जब मैं मेरे कर्सर के साथ अगर आप देखेंगे तो ये तो है नॉर्मल वाले जो ऐसे लगेंगे, पर्टिकुलरली आप ग्रेजुएट है नॉन ग्रेजुएट वैसे लगेंगे। ये वाले हैं ग्रेजुएट एंड अबव के लिए रिलैक्सेशन दी गई है कि अगर इनकम भी कम है तो कोई बात नहीं, आप लमसम प्लस इनकम में एनहांस करके उसका सम एश्योर्ड ज्यादा कर सकते हैं। पर दो नॉन ग्रेजुएट है तो फिर ये वाला टैग फॉलो करना पड़ेगा। अगर फिर भी अगर आपका कस्टमर नॉन ग्रेजुएट है और इनकम कम है तो हमारे पास एक और ऑप्शन है एमआरएसएस, जिसमें कि सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 3 लाख से लेकर 5 लाख तक की इनकम ब्रैकेट के लिए ऑप्शन आपके पास आती है। वहां पे हम 25 लाख से लेकर 49,90,000 रुपए तक का सम एश्योर्ड दे सकते हैं, तो फिर ऑप्शन वो भी है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू जी। ग्रेट, तो ऐसे सवाल पूछते रहो, कई बार हमारे सवाल होते हैं, कई बार किसी और के भी होते हैं, तो वो क्लियर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो हम एनआरआई
यूएई की बात करें थे 18 से 60 में, 18 से 60 में तो मिनिमम इनकम जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 10 लाख रुपए यहाँ पर बताई गई है, एक्सेप्ट पीआर अंडर रिलैक्सेशन गाइडलाइन। ठीक है, स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ चाहिए होता है हमें वहां का, है ना, तो जो भी उसकी इनकम प्रूफ है उसके बाद बैंक स्टेटमेंट वगैरह वो रिक्वायर्ड होते हैं। मिनिमम एजुकेशन जो है फॉर ग्रेजुएट एंड अबव के लिए 10 लाख रुपए, फॉर हाई स्कूल के लिए 25 लाख रुपए। VMER गाइडलाइंस फॉलो होती है वहां पर, जो भी NRI क्वेश्चनियर मैंडेटरी होता है, फॉरेन लाइव्स जो है वहां पर आपको वहां पर प्रूफ देना पड़ता है, रिजाइनिंग प्रूफ, है ना। एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम UAE के लिए अगर 5 करोड़ से कम है तो फॉर सैलरीड इंडिविजुअल बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 3 मंथ्स, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए इंडिविजुअल बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ जो यहाँ पर देनी पड़ेगी। ब्यूरोमेट्रिक्स एप्लीकेबल फॉर ऑल सम एश्योर्ड, जहाँ पे कि सभी सम एश्योर्ड के लिए इनकम प्रूफ सबमिशन, यहाँ पे RVMER होगा, डिटेल सेल्स रिपोर्ट ब्रांच मैनेजर से जाएगी, फुल ग्रिड, है ना, एक्शन, ये इस तरह से एक्शन रिपोर्ट है। जो भी अगर कोई एडवर्स क्लेम मॉडल हमारे पास अगर आता है जहाँ पे कि क्राइटेरिया फुल नहीं होता है तो ये सारे रिक्वायरमेंट भी एडिशनली यहाँ पे लगती है। अदर्स प्रोफाइल की बात करें, यहाँ पर हम गाइडलाइंस फॉर एज 61 to 65, मुझे नहीं लगता, शायद ही कोई एक आधा कोई केस होता होगा ऐसे जाता है, बट फिर भी अगर कोई ऐसा केस है 61 to 65 है, प्री लॉगिन अप्रूवल इज मैंडेटरी फॉर द अबव एज 60, ये हम बात कर रहे हैं। फिर ध्यान रखना ये हम सारी बात जो है अभी टर्म प्लान की कर रहे हैं, कोई सेविंग प्लान की या पेंशन प्लान की बात हम इस पे नहीं कर रहे हैं। तो प्री लॉगिन अप्रूवल इज मैंडेटरी फॉर द एज अबव 60 years and for any sum assured, evaluation will be done purely based on the case merits and maximum sum assured as per the life capacity table, तो उसके हिसाब से मिलेगा। गाइडलाइंस फॉर ट्रांसजेंडर, एक तरह की कोई केस नहीं है अगर आते हैं तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फॉर इशूइंग सर्टिफिकेट आइडेंटिटी एज ट्रांसजेंडर पर्सन, कॉपिंग सर्टिफिकेट चाहिए आपको, है ना, तो मैंडेटरी VMER ये सारी चीजें चाहिए। एग्रीकल्चरिस्ट के लिए गाइडलाइंस क्या है, मिनिमम इनकम क्राइटेरिया बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड जो 10 लाख रुपए चाहिए वो चाहिए होगा, एजुकेशन ग्रेजुएट है, लैंड ऑनरशिप पेपर चाहिए हमें, मंडी की रिसीट चाहिए, इन LA's name to be submitted, verified income ITR form and form J will be considered for the minimum income criteria. Sum assured is capped at the 50 lakh based on the eligibility and medical plus VMER is mandatory. ठीक है, ये भी कई बार सवाल आता है, बहुत बड़ा सवाल आता है और कई बार उसकी में क्लैरिटी नहीं होती है रिगार्डिंग होम मेकर। क्या हम होम मेकर को टर्म प्लान दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? तो आंसर इज यस, यू कैन गिव द टर्म प्लान टू द होम मेकर्स, और उसकी कुछ गाइडलाइंस है। वो गाइडलाइंस क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द होम मेकर्स प्रोफाइल। अगर हम रेजिडेंट इंडियंस की बात करें, NRIs की बात करें, तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल दिए गए। पहला एग्जाम्पल जहाँ मेरे कर्सर के साथ है रेजिडेंट इंडियन, और जो वेरी फर्स्ट है इसका पहला पार्ट वो है यहाँ पर ग्रेजुएट एंड अबव के लिए। पहला अगर ग्रेजुएट एंड अबव है होम मेकर तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड आप कितना दे सकते हो, 1 करोड़, और अगर ग्रेजुएट नहीं है तो 50 लाख रुपए। तो एक चीज पता लग गई, अगर ग्रेजुएट है, सबसे पहली चीज, अगर कोई होम मेकर ग्रेजुएट है तो मैक्सिमम उसको जो बीमा दिया जा सकता है वो 1 करोड़ का दिया जा सकता है। अगर वो नॉन ग्रेजुएट है तो उसे 50 लाख रुपए दिए जा सकता है। मिनिमम इनकम की बात कर लें, अगर ग्रेजुएट है तो 5 लाख रुपए चाहिए, अगर 35 साल से कम है, अगर 35 साल से ज्यादा है तो 7.5 लाख रुपए चाहिए। उसके अलावा अगर ग्रेजुएट नहीं है तो मिनिमम इनकम ही 10 लाख रुपए है। हेल्थ के कौन से राइडर्स दिए जा सकते हैं, अगर ग्रेजुएट है तो क्रिटिकल इलनेस राइडर और हॉस्पिटल बेनिफिट 20 लाख और 10 लाख का रिस्पेक्टिवली दिया जा सकता है। इन केस ऑफ नॉन ग्रेजुएट कोई भी राइडर नहीं दिया जा सकता। वेयर एज इन केस ऑफ NRIs तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड वहां भी 10 लाख है, परंतु मिनिमम इनकम क्राइटेरिया यहाँ पे वेदर वो ग्रेजुएट एंड अबव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 10 लाख रुपए, क्रिटिकल 20 लाख रुपए, और HCV NRIs के लिए अलाउड नहीं होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर होम मेकर्स कैसे दिया जा सकता है, मैक्सिमम सम एट रिस्क ₹1 करोड़, लमसम ऑप्शन इंक्लूडिंग बेस प्लस TTI 1 करोड़ ही जाएगा। कई बार ये भी सवाल आता है कि TTI को अलग से दिया जा सकता है, तो इंक्लूडिंग TTI ही 1 करोड़ रुपए जाएगा। फॉर इनकम बेनिफिट ऑप्शन, अगर मैंने जैसे आपको बताया लमसम प्लस इनकम के साथ, तो यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है, 1 करोड़ 20 लाख। चाइल्ड केयर बेनिफिट, यहाँ पे चाइल्ड इनकम बेनिफिट ऑप्शन जो कि 1 करोड़ 50 लाख रुपए है। ठीक है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम ROP के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। कहने का मतलब कि ये जो टर्म प्लान जाएगा ये इसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम की ऑप्शन आपके पास नहीं आएगी। मिनिमम इनकम एज पर द टेबल जो मैंने बता दिया, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख चाहिए होगी। ATP ATPD दोनों अलाउड नहीं है। मैक्सिमम एज
जहां तक आप ऑफर कर सकते हैं 50 ईयर है हेल्थ के पॉलिसी राइडर 20 लाख और 10 लाख का अगर एनआरआईज है तो ये दिया जा सकता है। और एनआरआईज में कहाँ है होम जो है होम मेकर प्रोफाइल कौन कौन सी है अगर अलाउड है सिंगापुर, यूएई, यूके, यूएसए, कनाडा, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत एंड मलेशिया यहाँ पर अवेलेबल है। ऑल होम मेकर्स पॉलिसीज विल बी मेडिकली असेस्ड एंड विद मेडिकल ग्रेड। तो कहने का मतलब कि जितने भी होम मेकर्स की आप पॉलिसी करोगे तो उनमें मेडिकल मैंडेटरी है, वेदर वो ग्रेजुएट है चाहे वो नॉन ग्रेजुएट है तो वो मेडिकल्स मैंडेटरी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे ये मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 50% ऑफ हस्बैंड्स टर्म विद टैलिक है चाहे वो किसी अदर इंश्योरेंस कंपनी का है। इफ ट्वाइस द टर्म इंश्योरेंस कवरिंग ऑफ ऑन हस्बैंड देन द हस्बैंड्स इनकम प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। अगर उसका ऑलरेडी ट्वाइस है, मान लो आप 50 लाख लगा रहे हैं, उनका ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए है तो इनकम प्रूफ नहीं रिक्वायर्ड है। एंड जहां जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए जाएगा इफ हस्बैंड्स कवर इज नॉट फ्रॉम द टैलिक। अगर टैलिक से नहीं है वैसे तो पॉलिसी नंबर डाल सकते हो, अगर टैलिक से नहीं है तो वहां पर हमें पॉलिसी की कॉपी भी रिक्वायर्ड होगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे लिखी है ब्रैकेट में कि पॉलिसी टू बी लेस देन द 5 इयर्स ओल्ड। 5 साल से ज्यादा पुरानी नहीं चाहिए, 5 साल के भीतर ही हुई होनी चाहिए पॉलिसी। और पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया, क्या क्राइटेरिया हो गया कि हस्बैंड के सम एश्योर्ड का 50% दिया जा सकता है और हस्बैंड का सम एश्योर्ड जो अप्लाइड सम एश्योर्ड के ऑलरेडी डबल्ड है तो हमें कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए, इनकम प्रूफ नहीं चाहिए बिल्कुल। अगर उसकी पॉलिसी टैलिक से है तो टैलिक की पॉलिसी, हमें कोई पॉलिसी बॉन्ड या सॉफ्ट कॉपी कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। अगर वो टाटा से नहीं है तो हमें उसकी सॉफ्ट कॉपी भी चाहिए होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज एक और कि अगर वो पॉलिसी, जो भी पॉलिसी आप अप्लाई कर रहे हो हस्बैंड के पॉलिसी के बेस पर वाइफ को दे रहे हो तो वो पॉलिसी 5 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। और किसी का कोई सवाल हो, हमारे सर एनीवन, अरविंद जी, अमरीश जी, किसी का कोई सवाल हो यहाँ पे, मनीष भाई। सर एक मेरा क्वेश्चन है। हेलो जी 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 प्लीज। सर इनके जो जैसे हमारा टर्म वाले प्लान है ना सर, हेलो, इनके थोड़े से ना जैसे नाम में कंफ्यूजिंग रहती है थोड़ी सी, इनको जरा कर देंगे एलिब्रेट और जो हमारा जो वाला है इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा। देखो जो टर्म प्लान पे ना, अगर हम पहले तो टर्म प्लान पे हमने देखना का, हम डिस्कस पहले जाएंगे, हम प्रोटेक्शन सॉल्यूशन पे जाते हैं, वहां पे आपको बहुत से टर्म प्लान देखने को मिलते हैं। मेजरली वी आर डीलिंग विद द एसआरपी और एमआरएसएस। संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस जो प्लान है वो हमारा प्योर टर्म है। प्योर टर्म प्लान में मतलब कि टर्म विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम की ऑप्शन भी उसमें आ जाती है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम की ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए हमें लाइफ प्रॉमिस प्लस करना पड़ता है सेलेक्ट। तो मतलब कि वो हो जाएगा रिटर्न ऑफ प्रीमियम कि जो मैंने पैसा दिया था वो मुझे वापस मिल जाएगा अगर मुझे उस पॉलिसी टर्म के दौरान कुछ नहीं होता है। अगर आप लाइफ प्रॉमिस ही करेंगे सिलेक्ट तो वो हो गया प्योर टर्म प्लान कि अगर कुछ नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा, है ना। तो ये हो गया प्योर टर्म प्लान। एक तो ये प्लान हो गया। दूसरा हम जो 3 लाख से लेकर, अभी पर्टिकुलरली हम उसकी बात नहीं कर रहे, बट फिर भी अगर आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ। दूसरा महारक्षा सुप्रीम सेलेक्ट एमआरएसएस की बात कर रहे हैं, जहां पे कि सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 3 लाख से लेकर 5 लाख तक की इनकम ब्रैकेट के बीच में है तो हम वो 25 लाख से लेकर 49,99,000 रुपए का सम एश्योर्ड वो कस्टमर को बता सकते हैं। ये हो गए 2 प्लान। तीसरा जो मेजरली हम डील करते हैं वो है परम रक्षा। अब परम रक्षा का जो बेसिक नेम है वो है स्मार्ट संपूर्ण रक्षा। जब आप उसकी पीडीएफ निकालोगे, जनरेट करोगे तो वहां पे नाम आएगा स्मार्ट संपूर्ण रक्षा, वहां परम रक्षा नहीं आता। परंतु हाँ, उस पे कंफ्यूजन रहता है, बिल्कुल रहता है। और जब वेल्थ क्रिएशन पे आप जाओगे तो वेल्थ क्रिएशन पे सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो परम रक्षा ही है। फिर परम रक्षा में भी अंदर जाकर अगर आप प्लान टाइप सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे बहुत सी ऑप्शन आएगी, पीआर लाइफ प्रॉमिस प्लस, पीआर प्लस, है ना, इस तरह से पीआर लाइफ 2.0। तो हम जहां पर मेजरली डील कर रहे हैं, जो मुझे लगा, मैं एज पर मंडी ब्रांच की अगर बात करें तो हम ज्यादातर जो है लाइफ प्रॉमिस प्लस की बात करते हैं, जहां पे कि 2.0 जो कि 125% के ईपी वेटेज के साथ आता है, जहां पे कि 100 और 90 का रेशियो हमारे पास देखने को मिलता है, 90-10 का रेशियो देखने को मिलता है। बेसिक सम एश्योर्ड 90 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का टर्मिनल बूस्टर,
1 करोड़ पे बात कर रहा हूँ, एक्सीडेंटल 90 लाख रुपए और एटीबीटी भी 90 लाख रुपए। ठीक है जी। अभी कोई सवाल हो इस पे अमर सर? थोड़ा सा थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको? जी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी। सर, जैसे आपने ये बताया ना टर्म प्लान होम मेकर्स के लिए, लेकिन जो सिंगल मदर्स हैं या जो विडो हैं, फिर वो उनका कैसे होगा? ये वो वाला सिंगल पेरेंटिंग कर रही, वो हाँ डिवोर्सी हैं, वो कैसे करे? उनका कैसे होगा ये? उस पे तो नहीं कवर हो पाएगा ये मैडम। उसके लिए शुभ शक्ति का प्लान जो है उसमें शायद चेक कर सकते हैं ना, अलग से दूसरे इसके साथ जाना पड़ेगा ना। इनकम क्राइटेरिया वहां पर भी लगेगा इंद्र जी, इनकम क्राइटेरिया वहां पर भी लगेगा, बिना इनकम के वहां पर भी नहीं हो पाएगा। इनकम क्राइटेरिया वहां पर भी लगेगा। अच्छा, ठीक है। इनकम तो मैंडेटरी, इनकम क्राइटेरिया वहां पर भी लगेगा। लेकिन कोई पेंशनेबल कुछ ऐसा हो कुछ, तब भी नहीं होगा? वैसे इंडिविजुअल सेविंग के साथ जाते हैं। सर मैं कॉल ले रहा हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ ना। ठीक है, वो उसके साथ भी जा सकते हैं आप, उसके साथ भी जा सकते हैं, सेविंग के साथ जा सकते हैं। टर्म पे आपको इनकम क्राइटेरिया तो मैंडेटरी, उसके बिना नहीं हो पाएगा। ये एलिजिबिलिटी गेटिंग क्राइटेरिया ये करने ही पड़ेंगे। तो मैंने आपको बता दिया अभी पहला कि हस्बैंड के सम एश्योर्ड के बेसिस पर, क्लियरली यहाँ पे लिखा है एलिजिबिलिटी बेसिस हस्बैंड इंश्योरेंस। अगर मान लो ये नहीं है तो दूसरा क्या है, एलिजिबिलिटी बेसिस हाउस होल्ड इनकम। अगर हाउस होल्ड इनकम कोई है, कंबाइंड इनकम भी हो सकती है। मान लो स्पाउस की इनकम क्राइटेरिया इंडिविजुअल नहीं कवर कर पा रहा है, तो दोनों की कंबाइंड इनकम, होम मेकर एंड द स्पाउस, वी विल अलाउ द मैक्सिमम सम एश्योर्ड ऑफ 1 करोड़ रुपीस फॉर होम मेकर। हियर हस्बैंड इंश्योरेंस डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। जैसे मैंने आपसे कहा एलिजिबिलिटी एज पर द हाउस होल्ड इनकम। तो हाउस होल्ड इनकम की डेफिनेशन क्या है? combined income of homemaker and spouse, minimum household income basis standard और surrogate income proof as per the list, जो लिस्ट होगी अभी यहाँ पर बताया गया। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज कि इसमें जो इनकम मल्टीप्लायर लगता है इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी ऑर्डिनरी टर्म प्लान। जैसे हम टर्म प्लान पे बात करते हैं ना कि 18 गुना दे देंगे, 36 से 40 में 25 गुना दे देंगे, 41 से 45 में जो 20 गुना दे देंगे, यहाँ पे वो इनकम गेटिंग मल्टीप्लायर नहीं लगता है। यहाँ पे 18 से 35 पे ये 15 गुना लगता है और 36 से 50 में 12 गुना लगता है। अब 36 से 50 ही क्यों किया गया, कोई बताएगा? एनिमल टेल की 36 से 50 ही क्यों किया गया है? ये मल्टीप्लायर कोई बताएगा? सुदेश मैम, विशाल जी, योगेश जी, एनीवन? सिल्की मैम, शिवानी जी, कोई बताएगा 36 से 50 ही क्यों लिखा गया है यहाँ पे? सरिता मैम, मेरी आवाज आ रही है? संजीव जी, जसवाल साहब, हेलो हेलो, माइक चेक, माइक चेक, आ रही है आवाज? जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा, 36 से 50 ही क्यों किया गया यहाँ पे, कोई बताएगा? इनकम मल्टीप्लायर जो है 36 से 50 ही किया गया, इसके आगे क्यों नहीं किया गया, कोई बताएगा? अमर सर, अमरीश जी, अरविंद जी, चमन जी, इमरान शर्मा जी, जतिंदर जी, ज्योति जी, जी, कोई बताएगा? सर जी अब आपको ही बताना पड़ेगा, हमारी समझ से बाहर हो गया। मुझे तो, मैं कैसे बताऊं, मुझे खुद नहीं आता, तभी तो आपसे पूछा। मोनिका जी, मौसमी जी, जसवाल साहब, जसवाल साहब गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यार अरे पता नहीं लग रहा, थोड़ा सा बताओ जरा 36 से 50 क्यों किया गया यहाँ पे? सर एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ ना सर। अच्छा, ये भी ठीक, तो पूरी तरह पता। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी मैं 36 से 50 ही क्यों किया गया? कुछ शायद मेरे हाँ जी? से मिस हो गया शायद। आपके पास ये कुछ मिस कर लेट ज्वाइन किया? नहीं, मैंने टाइम ज्वाइन किया, बट शायद मैंने कुछ सुना तो था, बट मैंने मिस कर दिया। सर अब नीमो मैम बताएंगे। नीमो मैम आई नहीं कॉल पर, क्या दसन दे? शिवानी मैम, सिल्की मैम,
जयपुर से हमीरपुर तक आवाज नहीं जा रही हमारे पास, सारी मंडी में घूम रही है। विशाल जी, रोड खराब आगे, ये इसलिए किया गया दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने एक चीज आपको यहाँ पर बताई थी कि यहाँ पर मैक्सिमम जो हम दे सकते हैं होम मेकर्स को, उनकी मैक्सिमम एज है 50 है, तो इसलिए जो मल्टीप्लायर है इनका मल्टीप्लायर वो 36 से 50 ही लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स लाइफ गाइडलाइंस यहाँ पर 18 से 25, लाइफ एश्योर्ड शुड बी परसुइंग एनी सर्टिफाइड एजुकेशनल कोर्स आइदर इंडिया और अब्रॉड, ओनली स्टैंडर्ड कंट्रीज। यहाँ पर स्टैंडर्ड कंट्रीज कौन सी है उसकी लिस्ट भी हम आपको बताएंगे। मैक्सिमम कवर अलाउड जो है 2 करोड़ रुपए है, इक्वलेंट टू दिस सैंक्शनड एजुकेशन लोन अमाउंट और 50% ऑफ पेरेंट्स एलिजिबिलिटी। तो अगर किसी बच्चे का कोई एजुकेशन लोन है तो उसके बेस पर भी दिया जा सकता है। मैक्सिमम टेन्योर पर ध्यान रखने वाली ये 30 साल का है, 10 साल के लिए ही रहेगा, और मैक्सिमम कितना रहेगा 2 करोड़ रुपए रहेगा इंडिया में, चाहे वो अब्रॉड में कहीं भी कोई भी एजुकेशनल कोर्स कर रहा है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से होंगे? कवर ऑफर टू बी इक्वल टू द लोन सैंक्शन अमाउंट और एजुकेशन लोन सैंक्शन प्रूफ, जहाँ पे कॉपी ऑफ लोन सैंक्शन लेटर बाय द रेलेवेंट अथॉरिटीज टू बी सबमिटेड, और कॉपी ऑफ कॉलेज एडमिशन प्रूफ अलोंग विद द फी रिसीट टू बी प्रोवाइडेड, schedule of fee for the entire course duration, और in absence of the loan sanction letter, जहाँ पे कि पेरेंट्स अगर लोन सैंक्शन लेटर नहीं है तो वहां पर पेरेंट्स का स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ टू बी सबमिटेड फॉर द लास्ट 3 years, एंड एलिजिबिलिटी कवर फॉर पेरेंट वुड बी 50% ऑफ पेरेंट्स एलिजिबिलिटी, है ना। तो पेरेंट्स की जो कवर है उसका 50% ही मिलेगा और मैक्सिमम 2 करोड़ मिलेगा, और 10 साल के लिए ही मिलेगा। चाहे उसने लोन ले रखा है, लोन नहीं ले रखा है तो पेरेंट्स के कवर के 50% पे दिया जा सकता है। 18 से 25 एंट्री एज है। ये किसके लिए हुआ है? ये कौन ले सकता है? ये क्या समझ आया इससे हमें? स्टूडेंट्स के लिए, बट क्या इसमें मनी बैक ऑप्शन होगा क्या? ये प्योर टर्म प्लानिंग। ये क्यों किया गया है? इन केस ऑफ अगर कुछ हो जाता है तो इन केस ऑफ कुछ हो जाता है तो अगर आपने कोई लोन ले रखा है, एक तरह से लोन सुरक्षा टाइप हो गया कि आपने बच्चे के लिए कोई इस तरह का लोन ले रखा है, मान लो खुदा तो उस केस में कुछ हो जाता है तो वहां पर इस तरह का ये लोन सुरक्षा काइंड ऑफ दिया है कि जिसमें 10 साल तक की मैक्सिमम टेन्योर दिया गया। ठीक है, दूसरा है हम VMER की बात करें, रेजिडेंट इंडियन की VMER की गाइडलाइन की बात करें 18 से 35 के बीच में। अगेन देखो याद नहीं रहने वाला है, याद किसी को नहीं रहता, मुझे भी नहीं रहता यार। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अपने पास रख लो, जैसे कहीं फंसोगे तो आप बुकमार्क ये सेव फेवरेट में डाल दो, स्टार लगा के रख दो व्हाट्सएप पे, है ना, तो आपको याद रहेगा। 18 से 35 में सैलरीड है अगर, तो 50 लाख से लेकर 99.9 लाख रुपीस के सम एश्योर्ड के लिए VMER ही हो जाएगा। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड 7.5 लाख तक की इनकम है तो भी 99 लाख रुपीस तक VMER हो जाएगा। 36 से 45 के बीच में, अगर 36 से 40 के बीच में तो मेडिकल हो गई होगी। ठीक है, और 36 से 40 के बीच में अगेन सेल्फ एम्प्लॉयड 7.5 लाख तक की इनकम ड्राइव कर रहा है तो यहाँ पे 99 लाख रुपीस तक VMER हो जाएगा। 41 से 45 में चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है 7.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए सैलरीड है, चाहे वो 7.5 लाख की सैलरी ले रहा है तो मेडिकल्स होंगे ही होंगे। ठीक है, 46 से 50 में सारे मेडिकल्स होंगे, 51 से ऊपर तो मेडिकल है ही। ठीक है, यहाँ पे ये दूसरा क्राइटेरिया बताया गया, सैलरीड अगर 7.5 लाख रुपए से ऊपर है तो 1.5 करोड़ रुपए तक VMER हो सकता है। पहली चीज समझी कि सैलरीड है 50 लाख से लेकर 99 लाख रुपीस तक, 18 से 35 में VMER में केस निकल जाएगा। अगर सैलरी 7.5 लाख रुपए तक की है तो 1.5 करोड़ तक VMER में केस निकल जाएगा 18 से 40 के बीच में। ठीक है, अगर सैलरीड 10 लाख से ऊपर है, बट इसमें फिर वो देखी जाएंगी मेडिकल हिस्ट्री, सारा इसी पे नहीं है, एग्जिस्टिंग उसका सम एश्योर्ड कितना है, हाइट वेट क्या है ना, एग्जिस्टिंग रिस्क वो भी वैल्यूएट होगा। तो यहाँ पर उसके अलावा अगर 10 लाख से ऊपर है इनकम, सैलरीड है 18 से 40 तक 3 करोड़ रुपए के सम एश्योर्ड के लिए VMER पे ही केस इशू हो जाएगा। आगे चलते हैं एनआरआईज के लिए। एनआरआईज की अगर हम बात करें तो मिनिमम 10 लाख रुपए जैसे हमने बताया कि इनकम रिक्वायर्ड